बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 2.6 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। सबसे पहले है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। इसे हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। ये बनेगा, दोनों तरफ हम साइन हाइपरबोलिक अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू, इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल्स टू किसके आएगा, x के आ जाएगा। इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, साइन हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड दैट इज इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस हाइपरबोलिक y, और साथ क्या आएगा dy बाय dx। हम यहाँ पे लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे साथ हम मेंशन करेंगे दैट डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x दैट इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक x होता है। क्लियर है? अब ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक y। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर रूट dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, एंड सारे का स्क्वायर रूट। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हाइपरबोलिक में वो क्या है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के। तो यहां से ये माइनस इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, एंड सारे का स्क्वायर रूट। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y किसके इक्वल है, इसको हम कह लेते हैं 1, तो ये x के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ। आइए जी स्टूडेंट्स, ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और यही हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। क्योंकि y हमने किसको कहा था, y हमने कहा था d बाय dx ऑफ y था हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट, सेकंड है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का, उसका जो डेरिवेटिव है वो भी सेम साइन की तरह है। आप उसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, वही वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी। मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, यहाँ से दोनों तरफ tan अप्लाई होगा, tan हाइपरबोलिक अप्लाई होगा, तो ये बनेगा tan हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू x, और इसे हम कह लेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स with respect to x that is equals to d by dx tan hyperbolic y equals to d by dx of x। ये बनेगा secant हाइपरबोलिक स्क्वायर y, अगेन y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे दैट tan हाइपरबोलिक y का जो डेरिवेटिव है d बाय dx
यहाँ पे भी हम x ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, डेट इज इक्वल्स टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। यहाँ पे y था इसलिए साथ y का डेरिवेटिव भी आया dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी हाइपरबोलिक वाली, तो ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। वैल्यू हम पुट कर देंगे, that will be equals to dy over dx equals to 1 divided by 1 minus tan hyperbolic square y। और tan hyperbolic square y किसके इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये x के इक्वल है, तो यहाँ से आएगा dy over dx equals to 1 over 1 minus x square, और साथ हम मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y एक्चुअली क्या है? y हमने लेट किया हुआ है जी tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है जी? tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। उसमें भी हमारे पास सेम यही वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी, और आपने इसी तरह से उसको सॉल्व करना है, जैसे उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके वो उधर जाके 1 के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर हमने क्या लगानी है? फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है, और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। दोनों साइड पे कॉट हाइपरबोलिक लेंगे तो ये बनेगा कॉट हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू x, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरह से टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कॉट का क्या होता है जी? हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y, साथ आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये 1 आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे साथ हम मेंशन कर देंगे दैट डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x हम पढ़ चुके हैं माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। क्लियर? ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y। तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी दैट कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर y -1। ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी, और ये सारी हम कहाँ पे पढ़ के आए हैं? चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ के आए हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -1 ओवर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर y -1। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर y किसके इक्वल है? x के इक्वल है फ्रॉम 1, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। आइए, दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर y, नेगेटिव एज इट इज, यह आ जाएगा जी x स्क्वायर एंड -1, और अगर हम इसको चेंज कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। y हमने जो लिया था स्टार्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ y किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, एंड दैट इज इक्वल्स टू
1 over 1 minus x square। क्लियर स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास बच गया है y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो वो भी हमारे पास सेम इसी तरह से है जैसे हमने ये कॉट वाले को प्रूव किया, यही वाला हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ हमारा डेरिवेटिव चेंज होगा, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आइए उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड dy by dx इफ थर्ड पार्ट है इसका जी y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x वेयर x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2 x पे हमें उसने हमें डोमेन दी गई है। बहुत ही इजी सोल्यूशन है इसका, देखें y इक्वल्स टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x that is equals to d by dx of y d by dx of tan hyperbolic inverse sin x। अभी हम इसका डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ d by dx of tan hyperbolic inverse x that is equals to 1 over 1 minus x square। इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, that is equals to dy over dx equals to 1 over 1 minus x की जगह पे क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x, और अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, that is cos x, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड वी नो डैट फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के। तो यहाँ से आएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos स्क्वायर x पुट कर सकते हैं, तो डेट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये वाला cos जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में एक cos बचेगा, उसको लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 ओवर cos x एंड dy ओवर dx 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। इसके साथ हम आंसर लिख देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।